मेरी और उज़ैर की लड़ाई है और ये जानवर खाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। दोस्तों, अब हम मौजूद हैं हमारे तीसरे दोस्त उज़ैर भाई के फार्म पे। UCF नाम है ना? जी। UCF कैटल फार्म, जी। उज़ैर कैटल फार्म, शॉर्ट फॉर्म में UCF। तो ये भी हमारे जो है ना कम्युनिटी के यूट्यूबर फार्मर्स की कम्युनिटी के जो है ना वो हमारे पुराने दोस्त हैं और क्या कहते हैं, इन्होंने फार्म यहाँ गडाब में स्टार्ट किया है। तो मैंने बेसिकली आना था पहले ही, लेकिन बस मैं यही चाह रहा था कि मैं एक ही दिन किसी दिन टूर रखूँ जिसमें सारे दोस्तों को जो है ना वो मुबारकबादें देता हुआ वो आ जाऊँ। तो फाइनली इनके फार्म पे हम आ गए हैं। और सबसे पहले तो उज़ैर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई, अल्लाह पाक आपके काम में बरकत दे। आपने इनिशिएट लिया, आपने हिम्मत करी फार्म खोलने की और इंशाल्लाह पहला दूसरा महीना है और उस हिसाब से माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि प्रोग्रेस हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेहनत कर रहा है और मेहनत जो है ना वो बड़ी दिलजोई से और बड़ी ईमानदारी से कर रहा है। तो इंशाल्लाह जब कहते हैं कि नीयत साफ़ तो मंजिल आसान, इंशाल्लाह ये सारा हो जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं मुँह मीठा, जो कि हमारा तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, हमने पीछे दो दोस्तों का भी मुँह मीठा कर दिया है, ठीक है ना। ओए होए, इसका लग रहा है कि टेप जो है ना वो असली और नस्ली वाला टेप लगाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। सही। और बताएं उज़ैर भाई। अल्लाह का शुक्र है मुज़म्मिल भाई। जी। बहुत शुक्रिया भाई आपका आने का, विज़िट करने का। जी। और आप ये एक तरीके से समझें कि एक यूट्यूब में भी और एक फार्मिंग में भी एक तरीके से सीनियर है। और एक जब एक सीनियर एक आके जब मतलब एक अप्रिशिएट करता है ये सब, एक आपने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो एक मोटिवेशन होती है। बिल्कुल। और जज़ाकल्लाह भाई। कौन सी वाली? कोई सी भी सर, आप कोई सी भी खिलाते हैं। चलें, ये वाली मैंने अभी तक नहीं खाई है ना, तो मैंने बोला ये वाली। अच्छा जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह। आप भी खाएं थोड़ी। और जज़ाकल्लाह भाई, मिठाई के लिए भी आप खुद भी आए और आपने जो है मतलब अभी हमने वीडियो तो अभी स्टार्ट किए, उससे पहले भी आपने बहुत सी चीज़ों पर गाइड किया है और एक जिसको एक तरीके से मैंने भी पॉजिटिव लिया और एक अच्छा मतलब गाइड किया था सीनियर होने के उस पर, तो उसके लिए भाई बहुत शुक्रिया। और आप बताएं आपको कैसी जगह कैसी लगी हमारी? मुझे जगह अच्छी लगी माशाल्लाह। और इन्होंने देखें बिल्कुल इनका भी स्टार्ट है, बिगिनिंग है, और उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने अपने तौर पे पूरी अच्छी हर चीज़ के अंदर जो है ना वो कोशिश करी है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और जानवरों का शेड भी अच्छा है, जानवरों की मतलब जो कलेक्शन है अभी तक वो बहुत अच्छी कलेक्शन है। खूबसूरत बछड़ियाँ भी हैं, बछड़े भी हैं। और इनफैक्ट मेरे फार्म से भी बछड़ी आई है, AQ कैटल फार्म से उज़ैर भाई के पास। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे तो लोग समझ रहे थे कि शायद मेरी और उज़ैर की लड़ाई है और कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसा सही है। वो बछड़ी मेरे यहाँ से सेल हुई थी, तो जिन्होंने परचेज़ की थी उन्होंने उज़ैर भाई के फार्म पे वो रखवाई है। तो मैंने इनको अभी तक मैंने इनको एक बार भी कॉल करके कोई शिकवा नहीं किया ना। इनकी तरफ से आया कि यार मुज़म्मिल भाई क्या, तो अल्लाह का शुक्र है इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एज अ सीनियर हम ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है, फिर कोई सीनियर कहलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और मुझे पता चला, एक बंदे ने कमेंट किया, वो मैंने सोल्ड वाली वीडियो लगाई तो एक बंदे ने कमेंट किया कि वो उज़ैर के फार्म पे गई है बछड़ी आपके पास से। तो मैंने देखा कि हाँ वो तुम्हारे फार्म पर आई है, तो मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मैंने बोला अच्छी बात है अगर उज़ैर के फार्म पे गई है, दैट इज़ वेल एंड गुड। क्योंकि भाई देखें, आप एक बंदे को मैं समझता हूँ कि मौका देंगे तो ही क्या कहते हैं वो अपना परफॉर्मेंस आपको दिखाएगा ना। बिल्कुल ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको मौका मिला है और ये इंशाल्लाह उस पर अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देंगे, उस बछड़ी के ऊपर भी, बाकी सारे जानवरों के ऊपर भी। तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आजकल ये बात मैंने सुनी थी कि जो है ना वो यूट्यूबर फार्मर्स के लिए बेसिकली एक बड़ा उनको एक बेनिफिट होता है यूट्यूबर होने के एंड पर, कि उनको फ़ैन फॉलोइंग की बेस के ऊपर जानवर मिल जाते हैं। जो यही बात मैंने अभी पीछे वाज भाई वाली वीडियो में भी की है, उसी बात को थोड़ा सा दोबारा एलेबरेट कर रहा हूँ। तो भाई यूट्यूबर फार्मर को फ़ैन फॉलोइंग की बेस पे जानवर मिल तो जाते हैं, मगर यूट्यूबर फार्मर जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं, कोई जानवर आ रहा है, कोई जानवर जा रहा है, उसकी क्या वैक्सीनेशन हो रही है, बीमारी में आ रहा है तो भी दिखा रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है तो भी दिखा रहे हैं। तो उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी एक वो भी एक उनके ऊपर बर्डन, एक लोड बढ़ जाता है ज़िम्मेदारी का।
तो आसान नहीं होता। फिर एक और बात है, हम जो हैं यूट्यूबर फार्मर्स बेसिकली हमारी पास जो जानवर पल रहे होते हैं, बिल्कुल इनके पास जो जानवर पल रहे हैं, आई एम श्योर कि इनके पास भी ऐसे कुछ क्लाइंट्स यकीनन होंगे कि जो पहली बार अपना जानवर किसी फार्म पे पलवा रहे होंगे, जिन्होंने इससे पहले किसी भी फार्म पे जानवर पलवाया ही नहीं होगा। तो ये तो इनकी एक अचीवमेंट है ना कि ये एक बंदा जो इससे पहले शौक़ नहीं करता था जानवर पलवाने का, उसको इन्होंने इतना हौसला दिया कि वो इनके भरोसे अब वो शौक़ कर रहा है और इंशाल्लाह ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो उसका शौक़ बढ़ेगा। तो इसमें यूट्यूबर फार्मर जो है ना उसके लिए टास्क भी बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो इनके फैंस हैं, जो इनको जानते हैं, जो इन पे भरोसा करते हैं, वो इनको लाजमी जो है ना जो है इनको सपोर्ट करें, इनको जानवर दें या इनको दुआओं में याद रखें, इनको मोरल सपोर्ट करें कमेंट्स के ज़रिए। और बात यह है कि मैं समझता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा डराया जाता है, तो ठीक है कि आने से पहले चीज़ का काम का नफ़ा नुकसान सामने रख के लाना चाहिए, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी ये भी बनती है कि हम हौसला दें। कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, बाय द टाइम जो है ना लोग सीखते हैं, सही है। तो ये अपनी पूरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। मैंने अलबत्ता इनसे ये चीज़ अर्ज़ की है कि वैसे ऑफ द कैमरा भी जितनी मेरे चीज़ें मालूमात में हैं वो बताई हैं, और वैसे भी इनसे मैंने बोला भाई मेरी कभी भी कोई हेल्प चाहिए है तो इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं, और हमारी एंड से जो भी कोई जो है ना वो मदद कर सकेंगे या कुछ सपोर्ट कर सकेंगे तो हम इंशाल्लाह हाज़िर हैं। बाकी ये है कि हाँ, ये बात मैं जानता हूँ कि जब ये यूट्यूबर बने थे तो तब भी इन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी, ठीक है, अपने यूट्यूब करियर को जो है वो करने के लिए। और जब ये अब फार्मर बने तो अभी भी ये मेहनत कर रहे हैं, अनथक मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पाक देख रहा है, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह इनकी मेहनत का सिला रहेगा नहीं जाएगा, इनको बरकत देगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी तरफ से फुल सपोर्ट होनी चाहिए। और एक और बात ये भी बता रहा था मैं कि यूट्यूबर फार्मर को ज़्यादातर जो जानवर मिलते हैं ना वो बेसिकली स्क्रैच मिलते हैं, वो खीरे मिलते हैं, सही है। यहाँ पे इनफैक्ट मेरे फार्म पे आज तक भी मेरा तीसरा साल स्टार्ट हुआ है, तो अक्सरियत जानवर जो होते हैं वो कच्चे खीरे आते हैं जो कि एंड बकरीद से 2-4 महीने पहले 2 दांत हो रहे होते हैं ना। तो ये तो सबको पता है कि जो है ना जो कच्चा खीरा है वो उसकी जो स्पीड है वो कितनी स्लो होती है प्रोग्रेस की, और उसमें मसले मसाइल कितने आते हैं छोटी एज में जानवर की बेस बनाना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ठीक है। तो उस पर मेहनत की जा रही है, ये नहीं कि पले पलाए जानवर की पॉलिशिंग की जा रही है। अक्सर आप जितने भी हमारे फेलो यूट्यूबर्स हैं, अगर आप उनके फार्म्स पे देखें तो हमारे पास ज़्यादातर 80% जानवर कच्चा खीरा होता है, तो 10-20% जानवर होते हैं जो 2 दांत 4 दांत या 6 दांत में होते हैं, वरना ज़्यादातर जानवर तो हम लोग जो है ना वो बिल्कुल स्क्रैच से पाल रहे होते हैं। तो ये बड़ी एक अचीवमेंट है, क्योंकि नया क्लाइंट आता है ना वो तो ये कहता है कि मुझे तो बस बकरीद तक 2 दांत चाहिए, पुराना शौकीन नहीं है वो। तो ये चीज़ जो है ना ये भी एक इसके लिए बड़ी एक हिम्मत और हौसले की बात है। और फिर एज अ क्लाइंट आपको, अगर आप एक ओवरसीज़ हैं या इवन आप कराची पाकिस्तान में भी हैं ना, तो हर किसी के पास हर हफ्ते आने का टाइम नहीं होता। इवन कराची के भी हमारे भी बहुत से क्लाइंट्स हैं जो हम इन्वाइट भी करते हैं तो हर हफ्ते नहीं आ पाते, बट वो वीडियो में देख के मुतमईन हो जाते हैं अपना जानवर, हाँ एक ट्रस्ट एक वो हो जाता है। तो भाई ये मेरा भाई है, छोटा भाई है, ठीक है, तो इस पे इंशाल्लाह आप लोग ट्रस्ट करें, और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके ट्रस्ट को जो है ना ये हर्ट नहीं करेंगे, उसमें अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देंगे, सही है। और कोई चीज़ आप अगर नहीं बस आपने जैसे कि बहुत सी चीज़ों पे वैसे भी गाइड किया और जैसे बोला भी है, मतलब कि मुज़म्मिल भाई ने जैसे कि कोई भी अगर किसी चीज़ की भी गाइडेंस हो, तो मैं समझता हूँ कि भाई आजकल के दौर में जो आजकल दौर है भाई, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कुछ होता है ना, कोई कंपटीशन ले लेते हैं, कुछ भी करते हैं, बट ये है कि आपका मतलब एक बड़ापन, आप फार्म पे आए भी और आपने जिस तरीके से अप्रिशिएट किया, तो उसके लिए भाई मैं वंस अगेन आपसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बाकी ये कि माल भी देखें आप और ज़रा थोड़ा उस पे भी एक जी बिल्कुल देख लेते हैं, गाइडेंस भी दें और रिव्यू भी दें आप ज़रा। जी बिल्कुल। चलें जी, अब थोड़ा सा कलेक्शन देखते हैं उज़ैर का, और फिर उज़ैर बताएंगे इनके हवाले से कौन सा बछड़ा कब आया है, क्या एज है, क्या सीन है। मुज़म्मिल भाई ये बछड़ा जो है हमारे पास आए हुए तकरीबन महीना हो गया इसको। अच्छा सही है। अभी ये जो है 2 दांत में है ये, और हमारे एक बहुत अच्छे ही भाई हैं, समझे कराची में ही होते हैं, और उनका बछड़ा है माशाल्लाह से, लाल गब्बर भाई, उन्होंने खुद ही नाम रखा है इसका, लाल गब्बर, बिल्कुल। और माशाल्लाह बच्चे की आप लोग आप जो है हाइट वगैरह चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह, नहीं अच्छे स्ट्रक्चर का, बिल्कुल अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर, देसी टाइप का बच्चा है ये, हाँ, हाइट लेंथ सारी चीज़ें अच्छी हैं बछड़े की, बिल्कुल।
तो यकीनन मेरे हिसाब से खाने में भी अच्छा होगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और अच्छा जा रहा है, प्रोग्रेस वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अच्छी है। अच्छी है माशाल्लाह। बिल्कुल। और साथ में जो है सही है एक और बछड़ा है। सही ये जैसे कि आपने एक जिक्र छेड़ा ना कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम जो है शौक करते हैं, जी। तो उसमें जो है ये एक और बछड़ा है, इसका नाम शेरू है। सही है। खैर माशाल्लाह से ये भी एक हमारे अली भाई और मसुआ भाई का बछड़ा है। सही और समझे माशाल्लाह। उन्होंने भी जो है फर्स्ट टाइम ही इसका जो है शौक किया था, सही तो उन्होंने है। मुझे जो है कांटेक्ट किया कि भाई हम जो है पलवाना चाह रहे हैं और आपका ही फर्स्ट ईयर है, हमारा ही फर्स्ट ईयर है। जी। तो खैर देन जो है फिर उसके बाद जो ये समझे जब मेरा फार्म ओपन हुआ था उसके नेक्स्ट डे ही जो है ये बछड़ा आया था। सही है। सही, ये है। और ये बच्चा अभी जो है खीरे पे ही है। एक हीरा है। बिल्कुल। और ये मंडी से आई गेस उन्होंने जो है परचेजिंग वगैरह शायद इसकी की थी। हमारा एक बछड़ा था 4-5 साल पहले, भोला नाम था उसका, याद है? वो बिल्कुल ऐसा इसका सिमिलर प्रिंट था, बिल्कुल इसको देख के ना मुझे वो बच्चा याद आया। सही। और ये बच्चा भी माशाल्लाह से अच्छे उसका है। ये है कि इसकी आपको सींगे मेरा ख्याल है कि बनवानी पड़ेंगी, और वो अगर कस्टमर डिमांड करे तो। कस्टमर्स ने अभी मैंने पूछा था तो बट उन्होंने कहा है कि उनका अभी फिलहाल इरादा नहीं है और कुछ। दूसरा ये है कि जी। इसको अगर आप खस्सी करवाएंगे जी जी। तो इसका जो गर्दन पे और चेहरे पे जो काला का आ रही है ना, काला जो वो आ रहा है और पाँव वगैरह पे, वो सारा ख़त्म होकर ये पूरा एक लाल रंग में आ जाएगा। लाल और सफ़ेद, तो बहुत और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा ये भी। मगर वही है कि अगर क्लाइंट बोलें तो आप करवा लें, अगर वो ना बोलें तो फिर कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ये है। ये साथ में एक और बछड़ा है हमारा, ब्लैक पैंथर है। माशाल्लाह और माशाल्लाह। ये बछड़ा भी 2 दांत पे ही है। सही है। और समझें कि ये हमारे एक बहुत अच्छे ही दोस्त हैं, उनके साथ समझे हमने परचेजिंग करवाई थी उनसे। अच्छा अच्छा। और ये समझे कि उनका है आगे इरादा कि हो सकता है ये आगे जाके शायद मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो सेल करें इसे। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये फार्म, जब मैं अपने जो है फार्मिंग का कैरियर स्टार्ट किया था, हाँ। उसमें समझे कि ये जो है एक ये और एक बछड़ी, सही, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये दोनों जो एक साथ ही जो है लोड हुए थे फार्म पे। सही सही सही। तो ये माशाल्लाह से बच्चा है, चोलिस्तानी बछड़ा है माशाल्लाह। नहीं, चोलिस्तानी में ब्लैक कलर में अच्छा बछड़ा है। और ये भी मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा बनेगा, क्योंकि ये देसी जानवर जो होते हैं ना, इनके इंशाल्लाह ऐसे नखरे नहीं होते खाने पीने में। हाँ, ये सेट होते हैं, ज़्यादा हीट स्ट्रेस भी नहीं लेते हैं, तो उस हिसाब से इंशाल्लाह ये बनेगा अच्छा, अल्लाह ने चाहा तो। और एक ये जो है पांडा बछड़ा है हमारा जी। और समझें कि इसको आए हुए ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए। सही है। सही है। और आप जिस बछड़ी का जिक्र छेड़ देते हैं कि शायद आपके फार्म से आई है, जी। ये उसके साथ ही आया है। अच्छा अच्छा। और है माशाल्लाह शरीफ बछड़ा है। सही है। मतलब एक भोला टाइप का बछड़ा होता है ना, उस टाइप का है बच्चा ना, मतलब। सही सही सही। और सही है, खाने पीने माशाल्लाह अच्छा है, सही है। ओवरऑल खूबसूरती में भी है ये। नहीं, बच्चा ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये थोड़ा मेल की नस्ल के अंदर आता है ये बछड़ा। सही है। इसका ये है कि मेल का मैं आपको, आई एम श्योर आपको पता होगा, लेकिन वैसे फिर भी बता देता हूँ कि टिपिकली ये जानवर मेल वाले आगे से ज़्यादा अच्छे बनते हैं, गर्दन वगैरह की साइड से, और पीछे कमर वाली साइड से ये आंडू अगर जब तक हैं तो ये इतना कमर वाली साइड से इतना वो नहीं देते। बिल्कुल। ठीक है। तो उसमें फिर आपको खस्सी कराना पड़ता है। तो उसमें क्योंकि इनका एक टिपिकल एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा है ऐसे कि आगे से काफ़ी बड़े होते हैं। अगर आप इनको बराबरी के शेप पे लाना है तो फिर आपको इनको खस्सी कराना होता है। लेकिन खस्सी भी आप जो है ना, इनको अभी नहीं कराएंगे, पहले गर्दन बने, क्योंकि खस्सी होने के बाद फिर गर्दन नहीं बनती, बल्कि वो माइनस की तरफ चली जाती है। बिल्कुल। तो पहले अच्छी गर्दन हो जाए, तो उसके बाद आप दिसंबर या जनवरी में अगर ज़रूरत समझें, अगर आंडू में ही इसकी कमर अच्छी बन जाए तो भी अच्छी बात है। अब हमारे यहाँ लास्ट ईयर एक बछड़ा था, बादशाह हुसन उसका नाम था, तो उसकी गर्दन भी बहुत अच्छी थी और उसकी कमर भी आंडू में ही इतनी अच्छी बन गई थी कि हमने उसको खस्सी नहीं कराया, क्योंकि हमने बोला खस्सी कराएंगे तो सिर्फ इसलिए कि यार उसकी कमर और गर्दन बराबर हो जाए, उसको शेप में लाने के लिए, तो होगा ये कि उसकी गर्दन हल्की हो जाएगी ना, वो एक माइनस एक वो आ जाएगा। तो ये आपको बाय द टाइम आपको डिसाइड करना है कि जो है इसको खस्सी कराना है या इसको नहीं कराना है। फ़िलहाल तो आप इसको आंडू में ही पालें और इंशाल्लाह उसमें ही इसकी अच्छी एक प्रोग्रेस आएगी। सही। ये सीन है। बाकी ये है कि ये एक और बछड़ा अभी फ़िलहाल समझें कि अभी ये मंगल को ही हमने परचेज़ किया है। सही है। ये हमारी जो है समझे मलिर मंडी की कोई पहली परचेजिंग है। सही है। ये हमारे एक अनीक भाई होते हैं, उनका जो है माशाल्लाह से बछड़ा है। सही। और खीरा बछड़ा अभी ये फ़िलहाल। सही है। तो ये जो है बछड़े अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 बछड़े ये फ़िलहाल हैं। सही है। बाकी पीछे जो है बछड़ियाँ हैं कुछ। सही है। इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाते हैं। नहीं, ये बछड़ा भी अच्छा है माशाल्लाह, स्ट्रक्चर वाइज
फेस भी अच्छा है, नाफा झालर भी अच्छा है, बिल्कुल चेहरे में भी काफ़ी मासूमियत है। बिल्कुल बस ये है कि थोड़ा ये नहाएगा धोएगा तो थोड़ा जी, सा ये बिल्कुल। और वो बिल्कुल अच्छे लुक में आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा बछड़ा है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ये ही है। ऐसे ही है। चलें आगे चलते हैं। चलें जी, अब हम आ गए हैं बछड़ियों के सेक्शन में, और पहली बछड़ी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बछड़ी है, और काफ़ी इसमें मैं देख रहा हूँ कि लचक भी है, गुंजाइश भी है पलने के हिसाब से, बिल्कुल और अच्छी स्ट्रक्चर के ऊपर है बछड़ी। पुट्ठा भी माशाल्लाह चौड़ा है, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अच्छी बनेगी। बिल्कुल। और ये जो है हमारे एक हसीब भाई होते हैं जी उनकी बछड़ी है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। और ये भी समझे जब हमने इस फार्म पे जब आए थे, जी जी जी, शिफ्ट किया था, तो उस वक्त जो है उस वक्त की सबसे पहली एंट्री ये थी हमारी। सही है, और माशाल्लाह से ये भी एक अच्छे उस पे ही है। सही। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये इंशाल्लाह ये भी अच्छी बिल्कुल, बनेगी। मेल में है, हल्के से ये बिल्कुल अच्छी बनेगी, लेकिन इसमें इसका देसी नाम एलिमेंट्स भी। रानी उसका रानी नाम रखा है बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल। माशाल्लाह। ये ये आपकी सबसे पहली बछड़ी है, ये मैंने वीडियो में देखी थी। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बछड़ी अभी जो है वो सुकून में आ चुकी है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गई है माशाल्लाह। बिल्कुल। समझे कि जब स्टार्ट में आई थी तो बड़ी थोड़ी डिस्टर्ब थी। हाँ। कुछ जानवर होते हैं जो हाँ। दूसरी जगह जाते हैं हो जाते हैं, हाँ। ये उनमें से एक है। और लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह नाम इसका हमने रौनक रख दिया है, अच्छा, क्योंकि फार्म की एक रौनक है। रौनक बन गई बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अच्छा भी नाम जो है अभी खीरी है, सही। और माशाल्लाह से भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सेटअप हुई है। नहीं, इस बछड़ी को क्योंकि जी जब ये मैंने इसकी वही वाली वीडियो देखी हुई है, जी जी जब ये आई थी, बिल्कुल तो उस वीडियो के मुकाबले में अभी इसको लाइव देख रहा हूँ, जी तो मुझे काफ़ी बेहतर उसमें नज़र आ रही है बछड़ी, बिल्कुल अच्छे शेप में नज़र आ रही है। जी जी तो क्योंकि और बछड़े का मुझे इतना याद नहीं है बिफोर जो और बाकी जानवरों का, बट इसका ये बछड़ी याद है, जी तो इसलिए इस पर मैं ये बात बता रहा हूँ कि भाई मुझे इस बछड़ी में काफ़ी पॉजिटिव प्रोग्रेस नज़र आ रही है। जी जी तो माशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत दे। सही। ठीक है जी, आ जाते हैं इनके ऊपर। ये भी बड़ी खूबसूरत सी हैं भाई जी माशाल्लाह। बिल्कुल। ये अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये एक और बछड़ी है, और इसका नाम बटरफ्लाई रखा है हमने। अच्छा और मतलब समझे कि जब ये भी आई थी तो बड़ी एक, इसको मेरे ख्याल में पूरा जो है मंथ होने वाला है अभी ना, सही है, और बड़ी 20 तारीख को आई थी मुझे याद पड़ता लास्ट मंथ के। सही है। तो खैर ये भी बड़ी जो है समझे कि डिस्टर्ब थी, क्योंकि पंजाब से आई थी, हाँ हाँ तो सफ़र वगैरह में उन दिनों में बारिशें भी वहाँ चल रही थी। सही है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर है। सही है, और अभी जो है भाई इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक ने चाहा तो ये भी सही। आगे जाके इंशाल्लाह एक सही है, सही है, सही है। चलें जी, अब आ जाते हैं भाई लास्ट मछली। ये हैं भाई जो हमारे फार्म से आई थी, बिल्कुल और मैं फिर से एक बार दोबारा से बता दूं कि भाई मेरे पास से बछड़ी सेल हुई थी, और जिन्होंने न्यू कस्टमर ने परचेज़ की थी उन्होंने इनके पास रखवाई, और ना मुझे ये बात मालूम थी कि इनके पास आ रही है, ना इनको मालूम थी। लेकिन अगर मुझे मालूम होती तब भी, क्योंकि बाद में तो पता चल गया था, बिल्कुल तो तब भी मैं इनसे कोई गिला शिकवा नहीं करता, ना इनकी तरफ से कोई। तो अल्लाह का शुक्र है, इतना वो होना चाहिए बिल्कुल हौसला कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। बिल्कुल। और इसको तो अब आपके पास आए हुए शायद कितने 10-15-20 दिन हुए हैं, मेरे ख्याल में 15 दिन हुए होंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऐसे ही टाइम हुआ है। मेरी अभी ये काफ़ी डरती थी, मेरी अभी 20-25 दिन ही ये इसको आए हुए थे, पंजाब से आई थी ये ना। ऐसे ही तो मैं ये बात भी बताना चाहूँगा, जो जानवर हैं करंटली जिस शेप में हैं इनके पास, उस शेप में अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो एक अच्छे मुनासिब शेप के अंदर हैं जानवर इनके पास। ठीक है, किसी की भी पलाई को जज करने के लिए ना आपको कम से कम भी उस जानवर को, उस बंदे को कम से कम भी 4-5 महीने तो आपको उसको देने चाहिए, ख़ासकर जब वो इनिशियल स्टेज में हो, जब वो बिगिनर हो, जब उसने स्टार्ट लिया है, तो आपको जज करने के लिए कि उसकी पलाई कैसी जा रही है, कम से कम 4-5 महीने तो देने ही चाहिए। वरना मिनिमम भी मैं समझता हूँ कि 3 महीने के बाद जानवर अपना कुछ, ख़ासकर ऐसे जानवर जो कि अंदर से बिल्कुल, ये जानवर खाली हैं अंदर से, ये अंदर से अभी बिल्कुल खाली हैं। अभी 3 महीने तक ये जो खाएंगे ना, इनके बाहर इतना विजिबल नहीं होगा, अंदर से पहले इनका स्ट्रक्चर भरेगा। बिल्कुल जब अंदर से कुछ भर जाएगा तो फिर 3-4 महीने के बाद अचानक जितनी 3-4 महीने की मेहनत हुई है, फिर उसमें हर महीने फ़र्क दिखना जो है ना वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, आप इनको टाइम दें, इंशाल्लाह चीज़ें अच्छे शेप में खड़ी हुई हैं और अपनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, आई एम श्योर। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे अच्छे ही रिजल्ट्स आएंगे। सही है इंशाल्लाह। और उज़ैर भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं बस यही कोशिश है मुजम्मिल भाई, आपको भी पता है फर्स्ट ईयर ही है, पहला ही साल है, आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने पूरे हो गए फार्मिंग में। बिल्कुल। और बस यही कोशिश है कि जो एक तरीके से आप लोग को भी देखते हैं, जी। बाकी और भी मतलब समझे बहुत से फार्मर्स भी हैं, बहुत जो भाई वगैरह हैं साथ हैं,
जिन पे समझेंगे पहले फार्म पे जाते भी थे, वीडियोस भी करते थे, उनसे भी जो है कुछ काफ़ी जो है एक्सपीरियंस लिया है। तो यही है कि उस चीज़ को बस जो है कि यूटिलाइज़ करके मतलब एक काम में कि एक अच्छा एक जो है पॉजिटिव और एक नेक नियति से काम कर रहे हैं, बस यही कोशिश है। बिल्कुल, अल्लाह पाक बरकत दे आमीन। और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह मुज़म्मिल भाई, आप आए और बहुत जो है मतलब एक तरीके से खुशी हुई भाई। जज़ाकल्लाह।